अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। 10वीं जमात साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुआम, पहला सबक तवारीस और इर्तिका, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आज हम इस सबक के पहले हिस्से का मुताला करेंगे। तवारीस और इर्तिका, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ज़रा याद कीजिए, जानदारों के खलिए के मरकज़े में मुर्सी खुसूसियात को मुंतकिल करने वाला जुज़ कौन सा है? जवाब के लिए शक्ल का मुशाहदा कीजिए। इनकी जिस्मानी और जहनी खुसूसियात आइंदा नस्लों में मुंतकिल होने के अमल को क्या कहते हैं? जवाब है तवारिस। DNA का सालमा किन अज्जा से बनता है? जवाब के लिए शक्ल का मुशाहदा कीजिए। तवारिस और तवारसी तब्दीलियाँ, हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस। तवारिस यानी एक नस्ल की हयाती खुसूसियात जीन के ज़रिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने का अमल तवारिस कहलाता है। जीन के मुताल्लिक़ को जीनियात कहते हैं। जदीद जीनियात का आगाज़ ग्रेगर जोहान्स मेंडल ने किया। उन्होंने 1886 में तवारिस के ताल्लुक़ से बहुत सारी तजुर्बात और तहकीकातें की, लेकिन उनके नतीजों को समझने में उन्हें काफ़ी वक्त लगा। 1901 में ह्यूगो डिवाइस ने बुनियादी तब्दीली यानी नोई तबद्दुल का नज़रिया पेश किया, जिसकी वजह से जानदारों में अचानक होने वाली तब्दीली को समझने में मदद मिली। 1902 में वाल्टर स्टन ने नाकतोड़ा के खलियात में क्रोमोसोम को जोड़ियों की शक्ल में देखा। ये मालूमात तब तक किसी को नहीं थी। 1944 में ओसवाल्ड आइवरी, मैकन मैकार्थी और कॉलन मैकलॉयड, इन 3 साइंसदानों ने यह साबित किया कि कुछ वायरस के सिवा तमाम जानदारों में DNA ही विरासती वसीला है। 1961 में फ्रांस में फ्रेंकोइस जैकब और जैक मोनार्ड, इन 2 जीनियाती साइंसदानों ने बैक्टीरिया के खलिए में DNA के ज़रिए प्रोटीन किस तरह तैयार होता है इसका नमूना पेश किया, जिसकी वजह से जीनियाती इशारे यानी जेनेटिक्स कोड को समझने में मदद मिली और जिसके नतीजे में DNA में जो सलाहियत होती है दोबारा तश्कील पाने की, इस DNA की जो तकनीक है इसमें तरक्की हुई, जिसका इस्तेमाल जेनेटिक्स में किया जाता है यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। जीनियात के इस्तेमाल, जीनती नकाइस की तशखीस, रोकथाम और इलाज। यानी जीन में होने वाली जो ख़राबी है उसकी वजह से जो मर्ज़ होते हैं हम उनको जीनियाती नक्स कहते हैं। ऐसी बीमारियों की पहचान यानी उनकी तशखीस के लिए, उनकी रोकथाम के लिए और उसके इलाज के लिए जेनेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हैवानी और नबाती मखलूत नस्ल हासिल करने के लिए जेनेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी सनती अमाल जहाँ पर खूरबीनी जानदारों को इस्तेमाल होता है वहाँ भी जेनेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बताइए तो भला DNA और RNA की किस्मों की शक्ल बनाइए और मालूमात दीजिए। शक्ल का मुशाहदा कीजिए। जवाब इंशाअल्लाह इसमें मौजूद है। जीनियाती नकाइस से क्या मुराद है? कुछ जीनियाती नकाइस के नाम बताइए। जीनियाती नक्स यानी वो मर्ज़ जिसमें DNA पर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें तब्दीली वाक़ई होती है। कभी कभी ये तब्दीली जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड या 2 न्यूक्लियोटाइड की वजह से होती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीन के तमाम न्यूक्लियोटाइड बदल जाते हैं, जिसकी वजह से जो मर्ज़ पैदा होते हैं उन्हें जीनियाती नक्स कहते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया,
हीमोफाइला, कटे हुए होंठ और भूरापन। आप देख सकते हैं सिकल सेल एनीमिया में खून के जो ज़रात है वो इस तरीके से अपनी शक्ल बदल देते हैं। यह सिकल सेल एनीमिया से मुतासिर बच्चे का हाथ है और ये जो बच्चा है ये भूरापन का शिकार है। प्रोटीन की तैयारी में जो 3 मरहले हैं वो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। डीएनए में मौजूद जीन आरएनए की मदद से खलिए के तमाम आफाल में हिस्सा लेते हैं। इसी तरह जिस्मानी बनावट और उसके आफाल पर काबू रखते हैं। जीन में प्रोटीन की तैयारी से मुतालिक मालूमात का ज़ख़ीरा होता है। जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक प्रोटीन तैयार होते रहते हैं। इन प्रोटीन की तैयारी डीएनए की वजह से आरएनए के ज़रिए होती है। इसी को ही सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, खलिए के मरकज़ में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से बने होते हैं और डीएनए जो है वो 2 धागों पर मुश्तमिल होता है। जब प्रोटीन तैयार करना होता है तो उस वक्त आरएनए पॉलीमरेज नाम का खामरा डीएनए के एक सिरे से जुड़ता है और डीएनए की 2 धागों को अलग करता है, जिसके नतीजे में एक धागे पर मुश्तमिल मैसेंजर आरएनए तैयार होता है। मैसेंजर आरएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं और जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए पर होते हैं वो एक दूसरे की तकमील करते हैं। फ़र्क ये होता है कि डीएनए पे जो 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें जो थायमिन होता है, थायमिन की जगह मैसेंजर आरएनए में यूरासिल होता है। इस तरह डीएनए के ऊपर जो जीन है उसके मुताबिक आरएनए तैयार करने के इस अमल को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। खलिए के मरकज़ में तैयार शुदा आरएनए खलिया माया में आता है। यह डीएनए से इशारती पैगाम यानी कोड लेकर आता है। हर अमीनो एसिड का कोड 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है जिसे कोडान कहते हैं। आप देख सकते हैं ये मैसेंजर आरएनए का एक जंजीर है। यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। ये 3 न्यूक्लियोटाइड से एक कोडॉन बन रहा है और इस एक कोडॉन से जो एक अमीनो एसिड तैयार होता है। भारत के डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने तमाम 20 अमीनो एसिड के लिए कोडान दरियाफ्त करने में अहम किरदार अदा किया। 1968 में दीगर 2 साइंसदानों के साथ उन्हें नोबेल इनाम से नवाजा गया। ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, हर आरएनए जो है वो हज़ारों कोडॉन से बना होता है। इस पर मौजूद कोड के मुताबिक अमीनो एसिड फराहम करने का काम ट्रांसफर आरएनए करता है। इसके लिए जैसा कोडॉन मैसेंजर आरएनए पर होता है उसके बरखिलाफ एंटीकोडॉन ट्रांसफर आरएनए पर होता है। इस अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। इस दरमियान राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरकता जाता है। इस अमल को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इस तरह ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड यहाँ जमा करते जाते हैं और राइबोसोमल आरएनए जो है इन अमीनो एसिड्स को आपस में पेप्टाइड बंदिश से जोड़ता जाता है, जिसके नतीजे में अमीनो एसिड की एक लंबी जंजीर तैयार होती है। इस तरीके से बेशुमार अमीनो एसिड की जो जंजीर है उनसे प्रोटीन तैयार होते हैं। ये प्रोटीन जानवरों की शक्ल को तय करते हैं और उनमें मुख्तलिफ हयाती अफ़आल अंजाम देते हैं। जानदारों में मौजूद जीन की वजह से वो अपने जैसे जानदार तैयार करते हैं। वालिदैन की खुसूसियात जीन के ज़रिए बच्चों में मुंतकिल होती है, जिसकी वजह से वालिदैन की खुसूसियात जो है वो बच्चों में दिखाई देती है।
लेकिन कभी कभी बच्चों में जो जीन मुंतकिल होते हैं उनमें जीन के कोई न्यूक्लियोटाइड गलती से अपनी जगह बदल देता है। उसकी वजह से जो फ़र्क और तब्दीली होती है उसे नोई तबद्दुल म्यूटेशन कहते हैं। इसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया जैसा जीनियाती नक्स लाहक होता है। नोई तबद्दुल म्यूटेशन का जो अमल है ये एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है और ये डार्विन के कुदरती इंतखाब के नज़रिए की हिमायत करता है। इसके साथ पहला हिस्सा यहीं ख़त्म होता है। मश्क कीजिए, ये 3 सवालात है, इनके जवाबात नोटबुक में दर्ज कीजिए। इस सबक के बाकी हिस्सों का मुताला हम इंशाअल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।